नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की इस पावन धरा से मैं एक बार फिर से उड़ान क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आपके सामने फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राजस्थान में एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी जेल प्रहरी वैकेंसी आई हुई है और उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो उनसे संदर्भ में हम थोड़ा सा उनके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। क्या योग्यताएं हैं, क्या उसमें सीईटी पास करने पर ही भरा जा सकता है या सीईटी के अंतर्गत नहीं आती है, उनकी दौड़ कितनी है, शारीरिक दक्षता कितनी है, मापन कितना है, ऊंचाई कितनी है, और बात करें तो वजन लेने की आवश्यकता है या नहीं है। इन सभी पहलुओं पर अगर हम बात करें तो देखते हैं, चलते हैं जेल प्रहरी के बारे में। तो देखिएगा, जेल प्रहरी 2025 में जो वैकेंसी निकली हुई है वो कितने पोस्टों पर निकली हुई है? 803 पोस्टों पर। कुल कितनी पोस्टें हैं? 803 पोस्टें हैं। और पदों का विवरण अगर 7 मंडलों में बात करें, कितने मंडलों में? 7 मंडलों में अगर बात करें तो आपके सामने यह है। जयपुर मंडल में बात करें तो 199 पोस्टें हैं। उसी प्रकार से भरतपुर मंडल में बात करें तो 76 पोस्टें हैं। और जोधपुर मंडल की अगर बात करें तो 88 पोस्टें हैं। बीकानेर मंडल की बात करें तो 105 पोस्टें हैं। और उदयपुर मंडल की बात करें तो 55 पोस्टें हैं। कोटा मंडल की बात करें तो 98। और अगर अजमेर मंडल की बात करें तो कितनी है? 138 पोस्टें हैं। कितनी है? 138 पोस्टें हैं। और अगर मैं बात करूं टीएसपी एरिया की तो उनमें दोस्तों ध्यान में रखना 44 पोस्टें हैं। तो आपके लिए ये जो 803 पदों पर जो वैकेंसी निकली है, अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भराया हुआ है तो निश्चित तौर से जाकर अपना फॉर्म जल्दी से भरवाइएगा, क्योंकि डेट निकली जा रही है। और आपको पता है, अगर मैं बात करूं तो इनका जो पंजीकरण शुल्क है वो जो सामान्य वर्ग है और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए कितना है? 600 रुपये। कितना रखा गया है? 600 रुपये रखा गया है। और उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए कितना रखा गया है? 400 रुपये रखा गया है। बात करें अगर इसकी पात्रता की और शैक्षिक योग्यता की तो आपको देखना होगा मात्र कौन सी? 10वीं। तो देखिए, इसका तात्पर्य सीधा सा अर्थ है, आपको सीईटी की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है? सीईटी की जरूरत नहीं है। आप अगर ये सोचे कि इसमें सीईटी की जरूरत है तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ध्यान में रखना, न सीईटी के रिजल्ट का इंतजार करना है और किसी भी चीज का मात्र योग्यता कितनी रखी गई है? 10वीं पास रखी गई है कहीं से भी। तो देखिएगा, और अगर मैं शारीरिक दक्षता की बात करूं तो जो शारीरिक दक्षता है वो है इसकी पुरुष दौड़ मात्र कितना किलोमीटर भाई? 5 किलोमीटर। कितना? 5 किलोमीटर। अरे भाई, दौड़ तो आसानी से कर ही सकते हो ना। तो पुरुषों की अगर दौड़ की बात की जाए तो 5 किलोमीटर है। वहीं पर अगर महिलाओं की दौड़ की बात की जाए तो वो भी 5 किलोमीटर रखा गया है। और अगर समय सीमा की बात करें तो पुरुषों की दौड़ में जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो कितना की गई है? 25 मिनट निर्धारित की गई है। और उसी प्रकार से अगर महिलाओं की सीमा की बात की जाए तो 5 किलोमीटर दौड़ कितने में करनी है? 35 मिनट में करनी है। और पुरुषों को यही दौड़ कितने में करनी है? 25 मिनट में करनी है। अगर बात ऊंचाई की जाए और वो भी पुरुषों की जाए तो कितना? 168 सेंटीमीटर। कितना भाई? 168 सेंटीमीटर मांगा गया है। उसी प्रकार से बात अगर महिलाओं की जाए तो देखो मात्र कितना? 152 सेंटीमीटर। तो दौड़ की बात करें तो 5-5 किलोमीटर पुरुषों के लिए रखा गया है 25 मिनट में और महिलाओं के लिए रखा गया है 35 मिनट में। और उसी प्रकार से अगर पुरुषों की ऊंचाई की बात की जाए तो 168 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से अगर महिलाओं की ऊंचाई की बात की जाए तो कितना है? मात्र 152 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से अगर मैं सीना की बात करूं तो ध्यान में रखना, सीना की जो मेल है उसका जो सीना की है बिना फुलाए 82 सेंटीमीटर। कितना भाई? 82 सेंटीमीटर। तो 82-83 सेंटीमीटर है। और फुलाने पर कितना भाई? ध्यान में रखना 86 सेंटीमीटर। तो न्यूनतम होना ही चाहिए। अधिकतम कितना भी हो सकता है, न्यूनतम कितना? 86 सेंटीमीटर। और महिलाओं के अगर वजन की ध्यान में रखना, यहां पर समझने योग्य चीज है, महिलाओं का कोई भी
टीना की लंबाई नहीं होती है, चौड़ाई नहीं होती है, आपको ध्यान में रखना होगा उनके वजन की। वजन की अगर बात करूं मैं तो 47.5 किलोग्राम, यानी कि 47.5 किलो उनका क्या चाहिए, वजन चाहिएगा। और आयु की गणना ये देखिएगा, ये थोड़ा मोस्ट है, इसे जरूर देखिएगा। अधिकांशतः जो विद्यार्थी है, छात्र है, वो ये सोच लेते हैं कि मैं तो अभी 17 साल का हूं, मैं फॉर्म नहीं भर सकता। तो उनके लिए विशेष तौर से ध्यान में रखने योग्य चीज है कि उनकी आयु अगर वर्तमान में 17 है तब भी वो फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आयु की जो गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। ये विशेष तौर से ध्यान में रखना होगा विद्यार्थियों। 1 जनवरी 2026 को वो कितने साल का हो जाना चाहिए, 18 साल का हो जाना चाहिए। तो यहां पर आप विशेष ध्यान रखो, अगर कोई भी विद्यार्थी अगर 17 साल का वर्तमान में है तो वो फॉर्म भरने से न चूके, वो इस वहम में ना रहे कि मेरी उम्र अभी 17 हुई है, 18 नहीं हुई है और मैं फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि आयु की गणना कहां से की जा रही है, 1 जनवरी 2026 से की जा रही है। और विशेष तौर से आपको पता ही है आवेदन कब से शुरू हो चुके हैं, 24/12/2024 से, यानी कि इसके जो आवेदन है वो शुरू किए जा चुके हैं। कब, 24 तारीख से, यानी कि दिसंबर 24 से ही शुरू किए जा चुके हैं। और कब तक अंतिम तिथि कब है, इस अंतिम तिथि पर ध्यान देना, 22/1/2025, बिल्कुल नजदीकी है ना। तो आप इसका फॉर्म अभी से जाकर भर दीजिएगा, अन्यथा कहीं रह ना जाए लास्ट के चक्रों में। तो ध्यान में रखना, फॉर्म की आवेदन तो शुरू हो ही चुके हैं, लेकिन अंतिम तिथि पर ध्यान में रखना 22/1/2025 तक 11:59 तक। तो इस 11:59 का तो इंतजार करना मत बता दो, लेकिन आप कहां पर 22 तक इसका फॉर्म भरे सकते हैं। अगर परीक्षा के आयोजन की भी बात की जाए तो ये होगी अप्रैल के महीने में, और वो भी कौन से में, 2025 के 11/4/2025 से 12/4/2025 तक इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह हो गई इससे संबंधित बात है। अब कर लेते हैं हम पाठ्यक्रम से संबंधित बात। आपको देखिएगा भले ही पोस्टें कम है, लेकिन राजस्थान के विद्यार्थी ध्यान दे, इनमें वो मैथ वगैरह इनका समस्या नहीं है। आप अगर तैयारी रख सकते हो तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपको पहले ये चीज समझनी होगी कि जेल प्रेरी में कभी भी ज्यादा पोस्टों पर वैकेंसियां नहीं आती है, उनमें शुरू से ही इतनी ही पोस्टों पर वैकेंसी आती है। तो कहीं आपके मन में यह संदेह हो कि पोस्टें हैं वो मुट्ठी भर आई है, भाई पहले भी इतनी आती थी और अभी भी इतनी आ रही है, तो ये तो आपको मन में संदेह पालना ही नहीं है कि पोस्टें कम हैं। पोस्टें जितनी भी है अच्छी पोस्टें हैं। और पाठ्यक्रम की बात की जाए तो पाठ्यक्रम में आपकी जो विवेचना और तार्किक योग्यता, यानी कि बात करें हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग की बात करें तो वो कितने, 45 क्वेश्चन, कितने भाई, 45 क्वेश्चन होंगे। और वो 45 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, 180, क्योंकि आपको पता है इनके 400 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का भाई, 400 नंबर का पेपर होगा। और क्वेश्चन कितने होंगे, 100 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन कितने अंकों का होगा, 4 अंकों का होगा। कितने अंकों का होगा, 4 अंकों का होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन कितने का होगा, 400 अंकों का होगा। इस प्रकार से 45 क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे वो विवेचना और तार्किक योग्यता से संबंधित पूछे जाएंगे। और बात करें अगर सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक घटनाक्रम, उनसे संबंधित आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने नंबर के, 100 नंबर के। उसी प्रकार से अगर बात करें राजस्थान से संबंधित, तो राजस्थान का याद रखना, राजस्थान की इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान का भूगोल इत्यादि से संबंधित कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई, 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हो गई बात किससे संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित। दोस्तों आपका इसका विस्तृत जो पाठ्यक्रम है वो उड़ान क्लासेज के टेलीग्राम पर डाल दिया गया है और आप वहां पर जाकर इसका पाठ्यक्रम देख सकते हो। तो देखिए ये सामान्य जो शॉर्ट में पाठ्यक्रम है उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो तार्किक योग्यता होगी वो 45 और सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य विज्ञान होगा, समसामयिक होगी वो कितने होगी, 25। और राजस्थान से संबंधित जो जीके होगा वो कितने का होगा, 30 क्वेश्चनों का होगा। तो इस प्रकार से ये जो वैकेंसी है बिल्कुल आपके लिए है। और आप इस पर एक नजर वापस दौड़ाएं अगर हम, तो देखिए
मोटी मोटी अगर मैं बात बताना चाहूँ आपको इस वैकेंसी के बारे में, तो आपको कुछ नहीं करना भाई, सीधा सा ध्यान में रखो, ये जो वैकेंसी है ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मोटी मोटी बातें सीखना है। योग्यता है वो कौन सी है भाई, 10वीं पास है, बस सीधी सी बात यह है। और अगर मैं दूसरी बात करूं तो आपको याद रखना होगा इसमें जो लास्ट डेट है वो कितनी तारीख है, 22/1/2025, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर मैं बात करूं इसकी जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, पाठ्यक्रम, उनमें कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। कितने नंबर के होंगे, 400 नंबर के होंगे। और कितने पार्ट होंगे इन क्वेश्चनों के, 3 पार्ट। कितने पार्टों में, 3 पार्ट। और 3 पार्टों में कौन कौन से होगा भाई, एक पार्ट होगा तार्किक योग्यता का, और उसके कितने क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन। और उसी प्रकार से दूसरा जो पार्ट होगा उसके कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। और जो तीसरा पार्ट होगा उसके कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन। इस प्रकार से कितने क्वेश्चन होंगे भाई, 100 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा आपको पता है यहां पर तार्किक योग्यता से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको निश्चित हो जाना चाहिए, रीजनिंग की तैयारी करनी चाहिए। उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर तो आपको रीजनिंग करवाई ही जाएगी, आप निश्चिंत रहिएगा और जुड़े रहिएगा उड़ान क्लासेज के साथ। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, समसामयिक, सामाजिक विज्ञान आदि से जनरल नॉलेज से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो 25 क्वेश्चन होंगे। और राजस्थान के जीके से संदर्भित जो क्वेश्चन होंगे वो 23 क्वेश्चन होंगे। तो प्यारे दोस्तों ये तो हो गई सिलेबस के बारे में बात। और योग्यता कितनी है, 10वीं है मात्र। कितनी है भाई, 10वीं है। और लास्ट डेट का ध्यान में रखना होगा। बहुत से विद्यार्थी ये सोचकर फॉर्म नहीं भरते हैं कि भाई 803 पोस्टों में हमारा क्या होगा। पोस्टें पहले भी इतनी आती थी, मैं फिर कर रहा हूं, अभी भी इतनी आ रही है और आगे भी इतनी ही आएगी, क्योंकि ये कितने मंडलों में है, 7 मंडलों में है। इन चीजों का आप ध्यान में रखना। तो उड़ान क्लासेज का इस YouTube चैनल से आपको निश्चित रहिएगा, जेल प्रेरी से चाहे रीजनिंग हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे समसामयिक हो, हर विषय की तैयारी करवाई जाएगी। और फिर भी अगर आप उड़ान क्लासेज के ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल तैयार हो जाइएगा 15 जनवरी से ही। अगर आपको ऑफलाइन बैच से जुड़ना है तो 15 जनवरी से आप उड़ान क्लासेज में आकर ऑफलाइन बैच में जुड़े सकते हैं। आशा है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। और फॉर्म का जरूर ध्यान में रखना, गलती मत करना, फॉर्म समय पर भर देना। मिलते हैं फिर किसी अगली क्लास में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। राम राम सा।